देखो ऐसा है, मोटरसाइकिल गाड़ी और ट्रैक्टर पे जाट लिखाने से जाट नहीं बनता। कि खुद की जाति पे गर्व करना जातिवाद नहीं है, दूसरे की जाति तक घृणा करना जातिवाद है। देखो, बात समाज के लिए जो काम किया जाए उसके लिए हम जाट समाज में पैदा हुए हैं, लेकिन दूसरों की बुराइयों के लिए हम जाट नहीं हैं। जाटों का काम दूसरों की बुराई करने का नहीं, दूसरों की भलाई करने के लिए कौम पैदा हुई है। तो राजनीतिक लोगों ने जाटों का फायदा उठाया है, उन्होंने जाटों के लिए कुछ नहीं किया है। अगर वो करते तो आज उस स्टेज पे नहीं होते, उन्होंने नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती जाटों की। मेरी उम्र 44 साल की होगी और मैं 14 साल का इस मार्केट में आया था राजनीतिक में। और ये लगा लो 30 साल मनने भी है कि जो लोग 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 है, 30 मनने भी होगी। हमने हर पता है कि जाटों का उन्होंने कितना फ़ायदा उठाया है, और इस बार भी जाटों का फ़ायदा उठाया कि वो इतनी वहाँ पहुँच गए, नहीं तो बहुत नीचे थे वो। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। इस टाइम पे भाई जयपुर में है और जयपुर में आपने भी पता है कि अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद का जो आयोजन है वो कराया गया है। इसका पीछे का एक बड़ा कारण है कि भाई कहीं ना कहीं कौम में आने वाली जो सी भी त्रुटि हैं उनका ऊपर किस तरह का काम कराया जाए। बहुत सारे लोग इसकी उल्टा शाह तबले में हैं, कुछ उल्टा शाह तबले हैं, लेकिन मानसिकता अच्छी होनी चाहिए। समाज में एक अच्छी चीज़ लेकर आना कोई गलत चीज़ नहीं है। हमारे साथ में जो संदीप चहल जी हैं, मनोज चहल जी हैं, जो महासचिव हैं और पदाधिकारी हैं जो इसका में काम करने लग रहे हैं। सबसे पहले तो राम राम भाई साहब। सोनू भाई राम राम। जो यू कदम उठाया गया है और आपने भी कहीं ना कहीं दिमाग में नहीं आई होगी भाई ये इस चीज़ के साथ में जुड़ना चाहिए और जुड़कर ना काम भी करना चाहिए। भाई साहब, मेरे को इस संस्था से जुड़ने के लिए मनोज भाई ने प्रेरित किया। पहले आपको पता है कि मैं इसमें नहीं था, लेकिन जब मैंने देखा कि अपने जो अपनी कौम है उसके लिए हमें कुछ करना चाहिए, और मैं तो जो ये जयपुर में इतना बड़ा जो आयोजन किया है, इसके लिए जो अंदर से दिल गदगद हो रहा है। 5 से 10 हज़ार आदमी आए हुए हैं, और मैं तो सभी को यही बात कहूँगा, सारे जाट समाज के, हमारी कौम के लोगों की, इसको गांव लेवल जाकर इसका प्रचार करें। और हमारा जो समाज है, जाट समाज है, जो हमारी कौम है, इसमें हर गांव में 50, 100, 200 आदमी संपन्न होते हैं। और मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जो गांव में हमारी जाति से वो हैं, जो बच्चा पढ़ना चाहता है या कि खेल में आगे जाना चाहता है, उनका मिलकर सहयोग करें। मनोज भाई साहब ने अपना कहा गुजरा शुरू में न्यू नहीं आया कि कदे ना कदे मेरी यह चीज़ समाज ने गलत तो नहीं संदेश देंदी। भाई साहब, इसका आयोजन हमने पीछे जींद हवेली पे किया था। जब एक व्यक्ति ने समाज के प्रति कोई बात करी तो हमने उसका तुरंत खंडन कर दिया, उसका जवाब दे दिया। हम इसका यानी कि ये वैसे 36 बिरादरी, जो एक जाट कौम है वो 36 बिरादरी की कौम है, वो 36 बिरादरी का जो है सहारा बन के काम करती है। तो कहीं ना कहीं उस वीडियो के ऊपर भी रिएक्शन आया था, बात ऊपर तक गई थी। वो भाई साहब राजनीतिक लोग थे, वो इस मंच पे भी नहीं आएंगे अब। जिन्होंने ये सोचा कि उस पर कटाक्ष किया, मैंने उन पर कटाक्ष नहीं किया। मैंने जो उन्होंने 35 और एक बिरादरी की बात की उस पर कटाक्ष किया था। तो कहीं ना कहीं आपने लगा था कि भी वो राजनीति में इस चीज़ का गलत प्रयोग करने लग रहे हैं। ऐसा उन्होंने जाटों का नाम लेकर गलत प्रयोग किया, तो आज वो किस स्टेज पे हुआ वो आप देख लो, पूरा हरियाणा देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। जब राजनीतिक इंटरव्यू कराएंगे तो जब भाई साहब ये सवाल जरूर कराएंगे। आप मनोज भाई तब बात कराएं। राम राम भाई साहब। राम राम भाई सोनू भाई, आपके और आपके चैनल को, खास हरियाणा को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके दर्शकों को, जो आपके दर्शक आपसे लगे हुए हैं और आप इतनी बढ़िया हरियाणा लेवल पे बाहर आज जयपुर में आए हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं स्टैब्लिश हो, यानी कि एक न्यू नहीं कही कर भाई मैं समाज तक मैंने कि मैं देण जोगा हो गया हूँ आज। तो आपने न्यू भी तो उसका था भाई ना मैं मेरी सोचूं, मैं खुद का स्वार्थ में डूबया रहूं भाई, मैं नई समाज का कह रहा हूँ, समाज किस तरह खान न देवा है। लेकिन आपने इस चीज़ के ऊपर उठ कर न समाज के लिए आगे आने का काम करा। देखो पता क्या है, आदमी जब अपनी ज़िंदगी में कुछ काम करता है तो और संपन्न हो जाता है, तो उसने सामाजिक दुनिया की तरफ भी जाना चाहिए। आदमी ने सोशल रहना चाहिए। पैसा ही सब कुछ दुनिया में, सब कुछ बड़ा नहीं है। मेरे पास 300 से 400 आदमी एम्प्लॉयज़ हैं। मैं एक कंपनी का मालिक हूँ, और उसमें मैं अपना जो भी, मैं भी ये सोचता हूँ, जो भी गरीब आदमी मेरी कंपनी में या मेरी कंपनी से बाहर कोई आदमी मेरे द्वार आ जाता है या मेरे ऑफिस आ जाता है या मुझे रोड चलते हुए मैं खड़ा हूँ वहाँ मिल जाता है, तो मेरे मन में खुशी आती है। क्यों ना इन लोगों का एक भाई पुण्य काम करें। कोई भी गरीब कन्या हो, या मैं ई रिक्शा की बात हो, मैंने मेरे गाँव कोटड़ा गाँव, मैंने उस गाँव में भी एक फ्री ऑफ रिक्शाएँ छोड़ रखी है। और गाँव में, गुआंढ में, और पूरे प्रदेश के नहीं, वो तो पूरे कल्याथ हल्का की बात करूँ तो मैं मतलब कोशिश करता हूँ अपने हल्के में तो हम अपना सामाजिक कार्य करें। तो तो फिर रही जाट संसद की बात।
जाट संसद में मैं 2.5 साल से जुड़ा हूँ। और हमारे भाई अंतर्राष्ट्रीय इसके वो हैं, अध्यक्ष हैं रामतर पलसाणिया। मैंने इसकी सोच और इसका जो आगे का जो इस अंतर्राष्ट्रीय जाट को ले जाने की बात है, तो मैं बड़ा सोच के वो ये हुआ कि मैं क्यों ना इस जाट संसद से जुड़ के समाज के प्रति और 36 बिरादरी का काम करें। तो सबसे बड़ी किस तरह की त्रुटि आप देखोगे उनको ऊपर काम करने की जरूरत है आजकल? त्रुटियां, बहुत सारी त्रुटियां हैं। हम कोई भी काम करते हैं उसमें हर जगह राजनीति होती है, फिर भी हम उस चीज़ को भूल के हमारा समाज बहुत बड़ा है। आज जयपुर में इतना बड़ा, पूरे वर्ल्ड से लोग, विदेशों से भी लोग आए हैं, राजनीतिक लोग आए हैं, सामाजिक आए हैं। और आप वर्ग मीडिया बंधु भाई देखो, हरियाणा से चल के यहाँ जयपुर में पहुँचे हैं, तो आप लोगों के मन में ये है कि हाँ, एक अच्छी बात है, एक शिक्षित समाज हो, एक शिक्षित भाईचारा हो, एक शिक्षित आगे जो भी कोई भाईचारा में, समाज में बिजनेसमैन आदमी है, शिक्षित लोग हैं, एक आप दूसरे का मदद करो। और ये ना करो कि हम भाई माने जाट समाज का ही भला करना है। जाट समाज के साथ साथ जो और 35 बिरादरी हमारी हैं, उनको ये दिखाओ ना कि हम आपके लिए भी आधी रात को तैयार हैं। तो वो अपने आप, वो भी हमारी देखो, वो भी हमारी वो करेंगे बाहर जाके कि हाँ देखो, जाट समाज के लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। और मेरी तो ये आप लोगों से प्रेरणा है, आप लोग भी पत्रकारिता में बड़े अच्छे से लोगों के, मैं देखता हूँ आपका इंटरव्यू जो भी करते हो, बड़े अच्छे से बात करते हो, बड़ी स्पष्ट बात करते हो, और बड़ी उसको बात को तोड़ मोड़ते नहीं। एक चीज़ और है नहीं, क्योंकि पहला एक इस चीज़ का मुद्दा उठा था और बड़ा इसमें सुधार करने की भी जरूरत थी, जिसका ऊपर बोलिया था। तो केडी ने यह बात बोली थी कि भाई इस गाड़ी का पाछा लिखवा दिया कि भीतर जाट है, नहीं बोले इस बात में ती पूरी करो भाई, भीतर जाट है कि मैं समस्या तो बता दी, मैं हम तारा गल्ला। हाँ भाई देखो, ऐसा है, मोटरसाइकिल, गाड़ी और ट्रैक्टर पे जाट लिखाने से जाट नहीं बनता। जाट के अंदर, अपने अंदर, मेरे मन के अंदर, मेरे समाज के अंदर ये होनी चाहिए कि हम जाट हैं। वो दिखाने से कुछ नहीं होता। आप उस जैसे काम करो, सामाजिक काम करो, लोगों को दिखाओ। अब मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं अपने सारे व्हीकलों के ऊपर जाट लिखा लूँ और मैं काम करूँ नहीं, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। समाज के अंदर रह के काम करो। सामाजिक कुरीतियाँ हैं जो हमारी, वो भी, जो बुराइयाँ लगी हुई है समाज में, नशा है, कोई और बच्चे किसी नशे की तरफ जा रहे हैं, सब सरकार की कितनी बड़ी पहल है कि नशा ख़त्म करो। हम भी ये चाहते हैं कि जाट समाज के लोग आगे इस चीज़ में भी आगे आएँ, बच्चों को आगे पढ़ाएं। अब लड़कियां हैं, अब मतलब अपनी लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ, बाहर भेजो, अच्छी शिक्षित शिक्षा दिलाओ। तो ये समाज ये नहीं कहता कि आप विकलों पे जाट लिखा के जाट बनता है ना, मैं इस बात को नहीं मानता। एक चीज़ और है, बड़ी बात है वह कि भाई खुद की जाति पे गर्व करना जातिवाद नहीं है, दूसरे की जाति तक घृणा करना जातिवाद है। भाई आप जिस भी कौम में पैदा हो रहे हो उसके लिए आप प्राउड फील करो, भाई परमात्मा ने मैं इस कौम में पैदा करके हूँ, तो भाई वाकई में मैंने गर्व महसूस हुआ है। लेकिन दूसरा की जाति तक अगर आप मैं घृणा करो हो तो उसके बाद में वह जातिवाद बना है। भाई देखो, क्या है कि हर आदमी की सोच हम नहीं बदल सकते, और आदमी की सोच उसकी कैसी सोच है। देखो, मैं आज 38 साल का हो गया, मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी भी, मैं 36 बिरादरी में किसी भी परिवार के साथ बैठ के घर जाके उसको खाना खाने की प्रवृत्ति, उसके घर में जाना, शादी में जाना, मेरी मन की सोच में नहीं है। और मैं तो समाज के बंधुओं को भी ये कहता हूँ कि आप उनके अंदर जितना अपना प्यार दिखाओगे, वो लोग अपने आप आपके ही बनते चले जाएंगे। और जाट समाज ये नहीं कहता, जाट समाज का कोई अच्छा आदमी ये नहीं कहता कि आप दूसरे लोगों से घृणा करो, वो भी तो भाई है, वो हमारा समाज। तो संदीप भाई साहब की मैंने एक बात हुआ बहुत बढ़िया लगी थी, देखा वो तो जाट समाज का कार्यक्रम था उसमें, लेकिन इनकी बड़ी हिम्मत दिखाई इस बात ने लेकर, भाई देख चाहे जाट हो चाहे कोई हो, जे गलत हो तो मैं गलत ना गलत कहने की हिम्मत रखूँ, और दूसरा ही जाति का कोई भी है जो सही है तो मैं सही कहने की हिम्मत रखूँ। यह बात है नहीं, एक नहीं सोच ले पूरी की पूरी जितना भी कार्यक्रम था नहीं उसका ऊपर भारी पड़ गई थी भाई की। भाई साहब देखो, बात समाज के लिए जो काम किया जाए उसके लिए हम जाट समाज में पैदा हुए हैं, लेकिन दूसरों की बुराइयों के लिए हम जाट नहीं हैं। जाटों का काम दूसरों की बुराई करने का नहीं, दूसरों की भलाई करने के लिए कौम पैदा हुई है। सूरजमल जाट हुए हैं और बहुत सारे हैं जिन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया है। और मैं आज भी इस बात को आपको बताता हूँ, राजनीतिक लोगों ने जाटों का फ़ायदा उठाया है, उन्होंने जाटों के लिए कुछ नहीं किया है।
अगर वो करते तो आज उस स्टेज पे नहीं होते। उन्होंने नाम लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती जाटों की। तो कुछ तो कमें नहीं बोले 29 जमा सौदा भी पढ़ लिया, पूरी कौम का सौदा पढ़िया। बहुत बार पढ़े भाई सब, कितने जाट आरक्षण होया उसमें पढ़ा, और बहुत सारी क्यों, ये भी एक राजनीतिक मंच नहीं है, हाँ। एक समाज की भलाई के लिए हम भाई, यहाँ आए हैं। हम आज जिस दिन मैं ले भाई का पॉडकास्ट करूंगा मैं, और उस पॉडकास्ट में इन बातों पे चर्चा होएगी, और उस दिन इस चीज़ का बैरियर नहीं होएगा कि भाई आज आप फलाना मंच पर, हाँ वो मंच है नहीं, वो मंच फिर खुल का बोलना। सोनू भाई, जिस दिन आप मेरा राजनीतिक तौर पे वो करोगे उस दिन मैं सारी पोल खोल दूंगा। मैं, मेरी उम्र 44 साल की होगी और मैं 14 साल का इस मार्केट में आया था राजनीतिक में, और ये लगा लो 30 साल मनने भी है कि जो लोग 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 है, 30 मनने भी होगी। हमने हर पता है कि जाटों का उन्होंने कितना फ़ायदा उठाया है, और इस बार भी जाटों का फ़ायदा उठाया कि वो इतनी वहाँ पहुँच गए, नहीं तो बहुत नीचे थे वो। और कलायत में कहीं ना कहीं भाई साहब का इंटरव्यू कराया जाएगा एक सो- डिटेल्ड। हाँ बिल्कुल भाई साहब, सोनू भाई आपका प्यार ऐसे मिलता रहे, और समाज के प्रति आप हमारे को ऐसे और ज़्यादा कुछ हमारे में कमी हो आप भी उस बात को और हमारे को बताएं, हम भी समाज के प्रति काम करना चाहते हैं। तो भाई सबसे बड़ी बात ये है कि अपने समाज के प्रति लॉयल रहें, अपना जो 100% है वो अपने समाज के लिए दें, और दूसरा की बुराई ना करके न, और कहीं ना कहीं अच्छाई के काम करें। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है भाई भाई। आपको एक 2 मिनट और आपके लूँगा। समाज के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, मैंने अपने 2 स्कूल बनाए हुए हैं। मैंने दोनों स्कूलों में 100 से 150 बच्चों को मैं फ्री पढ़ाता, काम तो वो है। अड़ेवा स्कूल में मैंने गांव में बच्चियों के लिए, उसमें क्या जाटों की बच्चियां जाती हैं, उसमें 36 बिरादरी की बच्चियां जाती हैं। और बहुत सारे काम करते हैं गरीब, सुबह उठते ही शाम लग गरीबों के उत्थान के लिए, जाटों के उत्थान के लिए। ठीक है हम जाट हैं, वो अच्छी बात है, उसके लिए हम जहां हमारे को आएंगे हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी की बुराई सुनने के लिए हम कभी तैयार ना आज हैं, ना कल हैं, और ना कभी हैं। और यह बात कहीं ना कहीं उस मानस का ऊपर आई थी जो वाकई में भाई के दिल के करीब हैं वो, और उनका बारे में एक शब्द भी नहीं, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं मेरे से अब अंगली टेकने भी जगह को नहीं होगी कि इसका बारे में कोई गलत कह दे। भाई साहब अगर गलत होता तो फिर मैं ये शब्द बोलता ही नहीं। हाँ, तो इसी वजह से भाई ना वो बात आज हमको नहीं हुई, और मुंह पे कहने की हिम्मत भाई ने दिखाई है। वीडियो ने शेयर कर दी, और अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।